रास्ते कई हो सकते हैं मरुधरा को जल संकट से निकालने के लिए, पर एक रास्ता ऐसा है जो पक्का है कि संकट से उबारेगा भी, भविष्य संवारेगा भी। बस आपको हमारे साथ उस रास्ते पर चलना होगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। पानी के लिए परंपरा बचाओ, यही वो रास्ता है और यही हमारी मुहिम है। कारवां एक बार चला तो बस चल पड़ा। शहर शहर, गांव गांव, ढाणी ढाणी कारवां गुलजार हो रहा है। बस आपका इंतजार है। जुड़िए हमारे साथ, हम मिलकर बनाएंगे मरुधरा को जलधरा। जल ही जीवन है, इसे मरुधरा का बच्चा बच्चा जानता है, समझता है। यहां पानी के संकट से बड़ी कोई मुश्किल नहीं होती। लेकिन अगर बात करें जल संरक्षण की, तो इसके लिए यहां कोशिश नहीं हुई। इसका साफ असर दिख रहा है बीकानेर में, जहां के दर्जनों कुएं रख रखाव के अभाव में बेकार हो गए। यानी जल संरक्षण की पुरानी परंपरा अब खत्म होती दिख रही है। बदहाल कुओं से कैसे बुझेगी प्यास? बीकानेर में कुओं को बचाने की मुहिम। पानी के बढ़ते संकट का हल ढूंढा जा रहा है। जनता परेशान है तो प्रशासन भी इसको लेकर कोशिश कर रहा है, लेकिन सदियों पुरानी पानी बचाने की परंपरा पर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। बीकानेर में राजा महाराजाओं के समय से ही कुएं पानी के प्रमुख स्रोत हुआ करते थे। माना जाता है कि बीकानेर में 15 से 20 कुएं लोगों की प्यास बुझाते थे और इन कुओं के माध्यम से जल संरक्षित किया जाता था। लेकिन वक्त बदलने के साथ ही इन संसाधनों की दिशा और दशा बिगड़ गई। वक्त के साथ ही इन कुओं का अस्तित्व भी खत्म होने लगा है। ये बहुत ही गंभीर सवाल है और ये सरकार को इसके ऊपर बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए। जिस राजा महाराजाओं के टाइम में, ऐतिहासिक टाइम में, जब किसी की प्यास बुझाना, किसी के घर तक पानी पहुंचाना होता था, तो ये पुराने कुएं काम आते थे। जैसे सोनगिरी कुआं हो गया, चौथीना कुआं हो गया, रामसर कुआं हो गया, पनियारी कुआं हो गया। तो ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण कुएं होते थे उस टाइम, उस ज़माने में, राजा महाराजाओं के टाइम में। तो ऐसे में सरकार को इन कुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अभी एकदम बंद पड़े हैं, खंडर होते जा रहे हैं और इनकी हालत बहुत दिन दिशा बिगड़ती जा रही है। हालांकि सरकार की ओर से घर घर तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य लेकर काम किया जा रहा है, लेकिन शहर के सूखते कुओं की सार संभाल भी बहुत जरूरी है। इसी के तहत कई कुओं के लिए बजट भी तैयार किया गया है और उन्हें वापस अस्तित्व में लाने का प्रयास भी किया जा रहा है। पुराने कुओं को रिवाइव करने के लिए जल संरक्षण का काम हाथ में लिया जा रहा है। अभी हमने बैनीसर कुआं जो है उसके लिए 79 लाख रुपए मंजूर किए हैं। हमारे फूलबाई का कुआं जोशीबाड़ा है, उसकी योजना भी बन रही है, उसको भी हम रिवाइव करेंगे। और ऐसे अनेक कुएं जो हमारे नज़र में हैं, जो कई दिनों से उपयोग में नहीं आ रहे हैं, उन कुओं को भी हम रिवाइव करने की कोशिश करें। एक समय था जब लोग पानी की प्यास बुझाने के लिए इन कुओं की शरण में आते थे, लेकिन आज ये स्रोत लोगों के आने का इंतजार कर रहे हैं। सरकार भी परंपरागत जल स्रोत को वापस जीवित करने की कोशिश कर रही है और इसके लिए लगातार मुहिम भी छेड़ी जा रही है ताकि इन स्रोत को संजोया जा सके। वादे तो हो रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि बीकानेर में अपनी जलधारा से लोगों को ठंडक देने वाले ये पारंपरिक जल स्रोत क्या अपने पुराने स्वरूप में लौट पाएंगे। सतवीर सिंह राठौड़, न्यूज़ 18, बीकानेर। मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाने वाला चूरू जल संरक्षण में हमेशा आगे रहा है। सैकड़ों वर्षों से इलाके के बाशिंदों ने पानी के महत्व को समझते हुए जल संरक्षण की दिशा में कई नवाचार किए। देखिए, जल संरक्षण की मिसाल है मरुस्थल का प्रवेश द्वार। सैकड़ों साल पुराने कुंड, जोहड़ और कुएं सुरक्षित।
चूरू जिला है पानी बचाने की परंपरा का गवाह। जल संरक्षण का महत्व जानना हो तो चूरू जिला एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां सैकड़ों वर्षों से पानी बचाने की परंपरा आज भी कायम है। चूरू में स्थापत्य कला वाले सैकड़ों कुंड, जोहड़ और कुएं देखे जा सकते हैं, जिनमें अभी भी जल संरक्षण किया जाता है। हवेलियों के साथ कच्चे मकान और ढाणी में भी पानी बचाने की मुहिम आज भी जारी है। स्थानीय लोग आरओ की जगह बारिश का पानी संरक्षित कर पीना पसंद करते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में पाल्लर कहा जाता है। जल संरक्षण को लेकर के हमारे बुजुर्गों ने जो कुंडों का निर्माण किया था, ये कुंड है, चूने की बनी हुई कुंड है, छोटी सी कुंड है। इसका जो पायतन है बहुत बड़ा पायतन है इसका। इस पायतन से ये कुंड पानी से भर जाती है और ये 12 महीने काम आती है। शहरों में घरों में कुंड हैं, बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं, वो पूरे साल काम लेते हैं। लेकिन यहाँ जो खेतों के जो कुंड बने हुए हैं वो इतने शानदार कुंड बने हुए, आज़ादी से पहले का कुंड है। इसमें जो पानी आज भी उसी स्थिति में रहता है, शानदार रहता है, मीठा रहता है। जिले के सुजानगढ़ में 70,000 से ज्यादा लोगों के घरों और खेतों में जल संरक्षण के लिए कुंड बने हुए हैं। ये कुंड हर मौसम में लोगों के पानी की जरूरतों को पूरा करते हैं और आज तक इस इलाके में कभी भी पानी को लेकर हाहाकार नहीं मचा। इलाके में एक परिवार बारिश में 40 लीटर पानी बचाता है। 2 साल तक पानी बचाने वाले परिवार को परेशानी नहीं होती। कुंड की सुरक्षा के लिए लोग उसमें ताले लगाकर रखते हैं। 20,000 परिवार मिलकर 60 करोड़ लीटर जल संरक्षित करते हैं। घरों के अलावा खेतों में बने कुंड किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होते। कुंडों का जो योगदान है वो किसान के लिए एक जीवनदायी योजना है। किसान पानी कुंड में इकट्ठा करता है, जो आज मेरे खेत में मेरे पूर्वजों के टाइम में लगभग 50-55 या 60 साल पहले का कुंड बना हुआ है, जो हर साल अच्छी बरसात होने पर ये भर जाता है और जिस कारण से हम ये पूरे 12 महीने हमारे ये पानी पीने में खेत में काम आता रहता है। चूरू के किसान और आम लोगों का जल संरक्षण के प्रति जागरूकता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वे कुंड के लिए अलग कमरे का निर्माण करते हैं ताकि संरक्षित जल पीने के काम आ सके। वहीं खेतों में बने कुंड जोहड़ की लगातार देखभाल करते हैं ताकि पानी बचाने की परंपरा कायम रह सके। मनोज, न्यूज 18 राजस्थान, चूरू। जल को सहेजने की जयपुर की पुरानी परंपरा रही है। इसके लिए यहाँ के राजा महाराजाओं ने ऐसे खास निर्माण करवाए जो अद्भुत हैं। नाहरगढ़ और आमेर की पहाड़ियों पर फैली जल संचय श्रृंखला हमारे पूर्वजों की दूरदर्शी सोच की परिचायक है। आने वाला वक्त मुश्किल भरा हो सकता है। सालों पहले हमारे पूर्वजों ने ये बात सोच ली थी कि जल है तो कल है, और इसीलिए उन्होंने जल संरक्षण के लिए ऐसे निर्माण करवाए जो अद्भुत हैं। राजधानी जयपुर के नाहरगढ़ किले के आसपास के करीब 6 किलोमीटर के इलाके में फैली जल संरक्षण प्रणाली उसी दूरदर्शी सोच की देन है, जहां गुरुत्वाकर्षण का उपयोग कर खास तरीके से जल सहेजा जाता था। इसके जरिए पहाड़ियों पर बरसी जल की बूंद बूंद को बावड़ियों और जल संचय के लिए बने टांकों और कुंड तक पहुंचाया जाता था। छोटी कैनाल, एक्वाडक्ट और ड्रेन नेटवर्क के जरिए किले के अंदर और बाहर परस्पर जुड़े हुए हैं। छोटी कैनाल के जरिए पहाड़ियों से बारिश का पानी नीचे आता है। इन कैनाल के तल पहाड़ियों के ढलान पर गुरुत्वाकर्षण के मुताबिक इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि पानी इनसे होता हुआ आसानी से नीचे आ जाता है। इसके अलावा 2 बड़ी बावड़ियां हैं और एक छोटी बावड़ी भी है। बड़ी बावड़ियों में आसपास की पहाड़ियों से पानी आता है, जबकि छोटे कुंड में सिर्फ किले के अंदर से बारिश का पानी आता है। पहाड़ियों के पानी से न सिर्फ
किले में मौजूद कुंड और बावड़ियों में पानी भर जाता है, बल्कि जरूरत पड़ने पर उस दौर में बसाए गए जयपुर शहर में पानी सप्लाई की जाती थी। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन थी, पानी को, जल संरक्षण को और जल को बचाने के जो हमारे परंपरागत जो तरीके थे, जो उस समय जिस तरह से वाटर बचाने के लिए स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे, जैसे नाहरगढ़ में बने हुए हैं, जयगढ़ में और आमेर में हैं, वो सब जो स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ से पानी कलेक्ट होता था, रेन वाटर कलेक्ट होता था उन स्ट्रक्चर्स में। और फिर उन्होंने फिर इस तरह से पूरा एक टेक्निक थी, एक पूरा इस तरह से वो बना रखे थे स्ट्रक्चर्स, जिससे पूरा पानी नीचे शहर को वाटर सप्लाई करता था, पूरे जयपुर को। जयपुर के नाहरगढ़ की जल संरक्षण प्रणाली जल सहेजने की एक अनूठी राजस्थानी कारीगरी की कहानी है। जयपुर के महाराजा सवाई सिंह के शासनकाल के दौरान 1734 में निर्मित नाहरगढ़ की व्यापक जल संरक्षण प्रणाली इस किले की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। यहाँ जल संग्रह के 6 क्षेत्र छोटी नहरों एवं नालियों की नेटवर्क के जरिए किले के अंदर एवं बाहर परस्पर जुड़े हुए हैं। नाहरगढ़ में 2 बड़ी और 1 छोटी बावड़ी है, जिसे कुंड कहा जाता है। लाखों लीटर क्षमता वाला जयगढ़ का टांका भी इसी प्रणाली से भरा जाता था। भौगोलिक हालात की अगर हम बात करें तो जयपुर पूरी तरह से रेगिस्तानी जिला नहीं था, लेकिन जयपुर के राजा और महाराजाओं की सोच इतनी दूरंदेशी थी कि उन्होंने बहुत पहले ही सोच लिया था कि पानी को बचाना ही सबसे बड़ी सफलता है। फिलहाल मैं जहां खड़ा हूं, ये कोई सड़क नहीं बल्कि एक नहर है, जिसे आप देख सकते हैं कि इस नहर के जरिए पूरी नाहरगढ़ की पहाड़ियों में, अभ्यारण्य के इलाकों में, जंगलात में जहां जहां पानी बरसता है, इन्हीं नहरों के जरिए वो होता हुआ यहाँ पर बने बावड़ियों, कुंड और टांकों तक पहुंचता है। आज पूरी दुनिया पेयजल के संकट से इस कदर जूझ रही है, ये बात किसी से छुपी नहीं। ऐसे में अगर हमें इस संकट से निकलना है तो हमें अपनी परंपराओं को बचाना होगा। जो बात हमारे पूर्वजों ने सालों पहले सोच ली थी, कम से कम अब तो हमें जरूर सोचनी होगी, और इसके लिए सबसे जरूरी है जल संरक्षण की परंपराओं की ओर लौटना। क्योंकि अगर पानी चाहिए तो हमें बचानी होगी अपनी परंपरा। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से अरबाज अहमद की रिपोर्ट। नाहरगढ़ में जल संरचनाओं को इतना मजबूत और ठोस बनाया गया था कि 300 साल बाद भी आज भी ये मजबूती से कायम है। आप देख सकते हैं कि पूरे पहाड़ों से इकट्ठा होकर के पानी इन छोटी छोटी नहरों से बाकायदा बहता हुआ होता है। आप देख सकते हैं कि बूंदाबांदी में अभी थोड़ा बहुत पानी बरस रहा है, जो कि रिस रिस करके इकट्ठा होकर के यहाँ पर इस बावड़ी की तरफ पहुँच रहा है। और जल संरक्षण की जो हमारी मुहिम है, उससे सबक लेकर के ये चीज़ें सुधारी जा सके, ताकि बूंद बूंद सहेजी जाए और बूंद बूंद जल संरक्षित किया जाए। कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। न्यूज़ 18 राजस्थान की मुहिम पानी के लिए परंपरा बचाव का दमदार असर दिखा है। जैसलमेर के ऐतिहासिक गड़ीसर सरोवर को संवारने की कवायद तेज कर दी गई है। पानी के लिए परंपरा बचाओ मुहिम का दमदार असर। जैसलमेर की शान, गड़ीसर की सवरे की सूरत। $25 करोड़ का खर्च, निखरेगी सरोवर की खूबसूरती। न्यूज़ 18 राजस्थान की पानी के लिए परंपरा बचाओ मुहिम का दमदार असर हुआ है। जी हां, जैसलमेर की शान, गड़ीसर सरोवर की सूरत बदलने की कवायद अब तेज हो गई है। और ये सब हो पाया है न्यूज़ 18 राजस्थान पर गड़ीसर सरोवर की बदहाली की तस्वीरों को प्रमुखता से दिखाने के बाद अब नगर परिषद प्रशासन हरकत में आया है। सरोवर के आसपास साफ सफाई का काम शुरू हो गया है। सरोवर में म्यूजिकल फाउंटेन चलने लगे हैं, जो म्यूजिक के साथ रंग बिरंगी रोशनी बिखेर रहे हैं। दरअसल नगर परिषद की ओर से गड़ीसर सरोवर को संवारने के लिए प्रदेश सरकार को 72 करोड़ की जो DPR भेजी गई थी,
जिसमें से 25 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल चुकी है, जिससे सरोवर का कायाकल्प करने की कवायद तेज हो गई है। अब नगर परिषद ने भी न्यूज़ 18 राजस्थान की पानी के लिए परंपरा बचाओ मुहिम की सराहना की है। लेक के सौंदर्यीकरण और विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा DPR तैयार की जा चुकी है और RUIDP द्वारा इसके लिए 25 करोड़ रुपए स्वीकृत भी किए जा चुके हैं और जो DPR है उसको तैयार करके नगर परिषद द्वारा अप्रेजल के लिए हमने संबंधित RUIDP के लिए भेजा है। और जो जैसलमेर की जो शैली है उसमें कहाँ छतरियों का निर्माण किया जाना, जो उसका जीर्णोद्धार किया जाना है, कहाँ उनको रिवाइटलाइजेशन किया जाना है, उसको एक समग्र दृष्टि से और समावेश दृष्टिकोण से उसको ले रखा है। ग्राउंड लेवल जो वाटर है वो बहुत कम होता जा रहा है और आने वाली पीढ़ियों के लिए हम इसको जल को कैसे संरक्षित और संवर्धित कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी इसकी न्यूज़ चैनल की बहुत अच्छी मुहिम है। और मैं ये उम्मीद करूँगा कि सभी आपको जन सहभागिता मिलेगी और इसके साथ सब लोग जुड़ेंगे। गड़ीसर सरोवर का जीर्णोद्धार के साथ सौंदर्यीकरण का काम भी जल्द किया जाएगा। गड़ीसर का कुल प्रोजेक्ट हमारा 73 करोड़ का है और हमारी ये मंशा है कि भाई पहले हम गड़ीसर को टेकअप करेंगे, गड़ीसर का विकास करेंगे। उसके लिए राज्य सरकार ने जो 25 करोड़ दिए हैं उसमें बड़ी राशि हम उसमें गड़ीसर में खर्च करेंगे ताकि एक मिसाल कायम हो सके। ये जो पर्यटन के रूप में एक स्तंभ है गड़ीसर, उसका पूर्ण रूपेण विकास हो। छतरियों की खूबसूरती फिर लौटेगी, तो बस कुछ दिनों का इंतजार और गड़ीसर सरोवर की रौनक फिर से लौट आएगी। सैलानियों से सरोवर फिर से गुलजार होगा। साथ ही परंपरा से जल संरक्षण की इस बेशकीमती विरासत पर संकट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से श्रीकांत व्यास की रिपोर्ट। आजादी के 7 दशकों बाद भी बाड़मेर में पानी को लेकर हालात में कोई सुधार नहीं है। वो तो परंपरागत पेयजल स्रोतों का ही सहारा है कि दर्जनों गांव के लाखों लोगों की प्यास बुझ पा रही है। यही कारण है कि बाड़मेर का हर बाशिंदा न्यूज़ 18 राजस्थान की मुहिम पानी के लिए परंपरा बचाओ से जुड़ रहा है और धन्यवाद दे रहा है। कब होगी विकास की भोर, बेरियों ने थामी जिंदगी की डोर, लाखों जिंदगियों की आस, परंपरा ही बुझा रही प्यास। न्यूज़ 18 के साथ आप भी आइए, पानी के लिए परंपरा बचाइए। देश के कई इलाकों की जिंदगानी पानी पानी है। बस्तियां दरिया बनी हैं तो सड़कें समुंदर में तब्दील हैं। लेकिन पाकिस्तान की सीमा पर बसे बाड़मेर में पानी की खोज के लिए कई किलोमीटर का पैदल सफर तय करना पड़ता है। जलदाय विभाग की योजनाओं की हौदियां सूखी पड़ी हैं। वो तो शुक्र है पारंपरिक रूप से बने बेरियों का, जिसने लाखों लोगों की जिंदगियों की डोर थाम रखी है। इलाके के लोग साफ कहते हैं कि परंपरा ही है जो लोगों की प्यास बुझा रही है, वरना यहाँ जिंदा रहना मुश्किल हो जाता। यही कारण है कि लोग न्यूज़ 18 राजस्थान की पानी के लिए परंपरा बचाओ मुहिम के साथ जुड़ रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं और परंपरागत जल स्रोतों के संरक्षण का संकल्प ले रहे हैं। कई बेरिया में ढक्कन दियोड़ा, कई बेरिया में ढक्कन नहीं दियोड़ा और थोड़ा बहुत पानी मिला है पिया सारा तो काटा, बाकी तो सब बहुत पानी मंगावा, हालत खराब है। जो पुराने स्रोत है जैसे परंपरागत जो कुएं हैं, बावड़ी हैं, जैसे टाँके भी हैं, उसके तहत जो ये मुहिम के तहत जो हमने देखा है एवं उसका जो विकास है एवं जो पानी का जो रख रखाव के अधीन जो 12 महीना है हमारे वहाँ ग्रामीण इलाके में पानी इसके द्वारा ही हमें प्राप्त हुआ है एवं स्टॉक रख सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी मुहिम है और इससे हम सब चाहते हैं कि इसको और भी आगे बढ़ावा मिले। हमारे यहाँ जो पुराने स्रोत है वो हमें आगे अभी जैसे इस साल अकाल का मेन प्रकोप है, अकाल में लोगों को पानी पीने की बहुत बड़ी किल्लत है। इसलिए पुराने समय में जो तालाब, कुएं और टांकों की जो व्यवस्था है ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, उनको आगे भी इसको जीवित रखना है। इसके लिए जो ये मुहिम चला जा रही है वो बहुत ही क्रियान्वित करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जो पुराने स्रोत है जैसे कुएं है, बेरियाँ है, पुराने टांके है, ये सब इनका संरक्षण इस मुहिम के तहत जो मुहिम चली है उसमें हो रहा है और हम जिला प्रमुख जी के महोदय के निर्देश से इसका संरक्षण आगे होना देख रहे हैं।
इन पारंपरिक पेयजल स्रोतों में बरसात के दिनों के 4 महीनों तक ही पानी मिल पाता है। बाकी के 8 महीने पानी महंगे दामों में दूसरे इलाकों से खरीदना पड़ता है। ऐसे में सुदूर बसी गांव ढाड़ियां इस पाताल तोड़ पानी पर ही निर्भर हैं और अगर इन परंपरागत जल स्रोतों का संरक्षण नहीं किया तो हमारी आने वाली पीढ़ी बहुत पछताएगी। इन जो पुराने जल स्रोत है, टाके, बावड़ी, कुएं, इनका ध्यान नहीं रखा जाए और वो स्कीम बंद हो जाए तो यहाँ जल स्रोतों के लिए, मनुष्य के लिए और पशुओं के लिए त्राही त्राही मच सकती है। पुराने जितने भी जल स्रोत है, कुएं, नाडियाँ, तालाब, उनका संरक्षण करके उन पे वर्तमान में दूसरी स्कीम के साथ साथ में उनका भी अवेयरनेस किया जाए तो यहाँ के लोगों के लिए हित में रहेगा। एक तरफ जहां देश 2024 के दिसंबर तक हर घर नल से योजना की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहा है, वहीं सरहदी बाड़मेर के इन गांवों में पानी अभी भी पगडंडियों से सफर तय करता नजर आता है। ऐसे में इन परंपरागत जल स्रोतों का रखरखाव नहीं किया गया और इसे भुला दिया गया तो आने वाले दिन और मुश्किल भरे हो सकते हैं। इसलिए आप भी न्यूज़ 18 राजस्थान की मुहिम के लिए परंपरा बचाओ से जुड़िए और परंपरागत जल स्रोतों को बचाने में जुट जाइए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। जल संरक्षण को लेकर राजस्थान के रजवाड़े कितने जागरूक थे, इसका नमूना है देश की इकलौती गोल बावड़ी, जिसे जयपुर के राजा सवाई मानसिंह ने बनवाया था। कहा जाता है सवाई मानसिंह को यह गोल बावड़ी बनाने की प्रेरणा अफगानिस्तान से मिली थी। मरुधरा को कुओं और बावड़ियों का प्रदेश कहा जाता है। दरअसल इस प्रदेश का अधिकांश हिस्सों पर इंद्रदेव की मेहरबानी गाहे बगाहे ही बरसती थी। ऐसे में राजस्थान के रजवाड़ों ने शुरू से ही जल संरक्षण के लिए परंपरागत स्रोतों पर भरोसा जताया। परंपरागत जल संरक्षण का नायाब रूप, सवाई मानसिंह ने बनवाया गोल कूप। बावड़ी का पानी आज भी काम आता है, परियों के बाग में हरियाली लाता है। मरुधरा को कुओं और बावड़ियों का प्रदेश कहा जाता है। दरअसल इस प्रदेश के अधिकांश हिस्सों पर इंद्रदेव की मेहरबानी गाहे बगाहे ही बरसती थी। ऐसे में राजस्थान के रजवाड़ों ने शुरू से ही जल संरक्षण के लिए परंपरागत स्रोतों पर भरोसा जताया। बड़ी संख्या में कुओं बावड़ियों का निर्माण करवाया। लेकिन जयपुर में बनी गोल बावड़ी परंपरागत जल संरक्षण का नायाब नमूना है। पूरे देश में अपनी तरह की एकमात्र गोल बावड़ी का निर्माण राजा सवाई मानसिंह ने करवाया था, वो भी अफगानियों से सीखने के बाद। राजा सवाई मानसिंह को एक खास अभियान के तहत काबुल भेजा गया था, जहां राजा मानसिंह ने अपने शौर्य से तो सबको प्रभावित किया ही, लेकिन वो जिससे प्रभावित हुए वो थी अफगानिस्तान की गोल बावड़ी। इसलिए काबुल अभियान से लौटने के बाद मानसिंह ने गोल बावड़ी का निर्माण करवाया। इस बावड़ी में सीधा कुआं बनाया गया है। इसमें यहाँ की बावड़ियों की तरह सीधे उतरने के लिए सीढ़ियां नहीं होती, बल्कि कुएं के चारों तरफ कई खन बनाए गए हैं। इन खन में से कुएं को देखा जा सकता है, पानी भी निकाला जा सकता है। कुएं के चारों ओर ही इन अलग अलग खन को गोल घुमावदार पैटर्न पर इस तरह बनाया गया है कि कुएं के चारों ओर गोलाई में उतरी सीढ़ियों से पानी के गिरते और उठते स्तर के मुताबिक ऊपर और नीचे आया जा सकता है। इस गोल बावड़ी के चारों ओर आहते में बरामदे भी बने हैं, जहां स्नान किया जा सकता है। एक बावड़ी परियों के बाग में श्याम सिंह जी का बाग था, श्याम सिंह जी ने बनवाया था। जब मान सिंह जी अफगानिस्तान गए थे तो वहाँ के पैटर्न पे गोल बावड़ी बनाई गई है। मेरा ख्याल है राजस्थान में अन्य स्थान पर गोल बावड़ी मेरे निगाह में कहीं नहीं आई देखने में। तो पानी का एक सोर्स तैयार करने के लिए राजा महाराजा बड़ा ध्यान रखते थे। इस गोल कुएं को छोटी नहर और क्यारियों से भी जोड़ा गया है, ताकि पूरे बाग में हर एक पेड़ पौधे तक पानी पहुंचाया जा सके। ये इसी बावड़ी का कमाल था कि श्याम बाग की खूबसूरती में हर पल पानी मुहैया होने की वजह से 4 चांद लग गए। आज भी गोल बावड़ी के पानी से परियों के बाग की सिंचाई होती है। बिल्कुल सही है स्थिति, पानी एकदम मीठा और साफ है। और आमेर विकास प्राधिकरण के द्वारा इस पे जाल लगाया गया ताकि कचरा अंदर नहीं जाए। और बिल्कुल
तो बाकी इसकी शैली ये है, दूसरी जो सामान्य बावड़ियों से कैसे अलग है? बिल्कुल अलग है ये, क्योंकि इसमें ऊपर से अंदर तक बिल्कुल जाने का रास्ता है। अंदर कमरे और गैलरिया हॉल वगैरह बने हुए हैं, मतलब गैलरिया टाइप की बनी हुई है। जाहिर है हमारे पूर्वजों ने जल संरक्षण के परंपरागत स्रोतों का महत्व समझा और बड़ी संख्या में ऐसे स्रोतों का निर्माण कराया। अब हमें भी ये स्वीकार करना होगा कि आने वाले दिनों में पानी की बूंद बूंद के लिए जद्दोजहद होने वाली है। ऐसे में हमें अपनी जड़ों की ओर लौटना होगा और पानी के लिए अपनी परंपरा बचानी होगी। तो ये राजस्थान की ही नहीं बल्कि जयपुर की और पूरे हिंदुस्तान की इकलौती ऐसी बावड़ी है जो इस गोल शैली में बनी हुई है। गोल शैली की इस बावड़ी को आज भी सहेज करके पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग ने रखा हुआ है ताकि हमारे लोग हमारी परंपराओं को जान सके और सीख सकें कि पानी को लेकर के हमारी गंभीरता का स्तर क्या था। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। मुश्किल हालात में मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं, पर फैसला यहां लेना बेहद आसान है। आपको सिर्फ हमारे साथ जुड़ना है। न्यूज़ 18 राजस्थान आपसे अपील करता है, पानी के लिए परंपरा बचाओ। याद रखें, राम सेतु बनाने में गिलहरी का योगदान भी बहुत बड़ा था। हम सभी को, हमको, आपको अपनी अपनी कैपेसिटी में योगदान देना ही होगा। मैं अपील करता हूं मुझे देख रहे सभी लोगों से, स्थानीय प्रशासन से, अथॉरिटीज से, अधिकारियों से, योगदान दें। मुझे यकीन है साथ ही हाथ बढ़ाएंगे, हम निकलेंगे बाहर, इतिहास को संजोने, भविष्य को उम्मीद देने, पानी के लिए परंपरा बचाने। नमस्कार।